हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस हॉटस्पॉट। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग नया टॉपिक लॉजिक गेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट बीच में डिजिटल रेजिस्टेंस एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसमें हम लोग लॉजिक गेट जो बनाते हैं वो डायोड और ट्रांजिस्टर के डिजिटल सर्किट को बताता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट कितना तरीके का होता है? तो ये 6 तरीके का होता है। तो सबसे पहले क्या पहला लॉजिक गेट होता है ऑर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नॉट गेट, उसके बाद नन गेट, उसके बाद नॉर गेट एंड लास्ट वाला को एक्सक्लूसिव ऑर गेट या एक्सओआर गेट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो आप गेट बोल रहे हैं ये अलग अलग तरह के गेट होते हैं जो डिजिटल सर्किट में अलग अलग तरह से काम करते हैं। ओके, तो हम लोग एक एक लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये 3 गेट को जनरली हम लोग बेसिक गेट बोलते हैं क्योंकि इन्हीं तीनों गेट से ये बाकी 3 गेट बनाए जाते हैं, मतलब इनका कॉम्बिनेशन से ये तीनों गेट हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ऑर गेट के बारे में पढ़ते हैं। ऑर गेट क्या होता है? देखो, ऑर गेट क्या होता है? ऑर गेट एक लॉजिकल गेट होता है जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो प्लस होता है, यानी 2 इनपुट के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन प्लस का होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग सिंबल देखते हैं। तो इसका सिंबल देखिए कुछ इस तरह दिखाया जाता है। देखो, इसमें 1 आउटपुट और 2 क्या होता है, इनपुट होता है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि आउटपुट क्या है, y है, और इनपुट क्या है, a और b। मैंने इसका बताया कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो जनरली हम लोग इसको जो दिखाते हैं प्लस एक्सप्रेशन से दिखाते हैं, a और b से। ठीक है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ओके, अब प्लस का मीनिंग क्या है कि जो ये डिजिटल सर्किट वर्किंग करेगा तो यही बूलियन एक्सप्रेशन यानी ये प्लस पे करेगा। ठीक है, इसमें या तो टर्मिनल ए पर हम लोग वोल्टेज देते हैं या बी पर वोल्टेज देते हैं या दोनों पर वोल्टेज देते हैं। तो देखते हैं कि हमको आउटपुट में क्या मिलता है। ये आपका इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट। अब इसके ट्रुथ टेबल को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें मैंने ये ट्रुथ टेबल मैंने बना लिया है। इसमें क्या है कि इसका एक आउटपुट y ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, ए को ऑन रखता हूँ, ए को क्या रखता हूँ, ऑन रखता हूँ, बी को ऑफ रखता हूँ। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक जो लॉजिकल गेट होता है उसमें सिर्फ 2 नंबर से हम यूज करते हैं, 0 और 1। 0 शो करता है ऑफ को और ऑन 1 शो करता है ऑन को। तो ऑफ का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज नहीं दे रहे हो, यानी उसको क्या कर सकते हो, पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ रहे हो, आप सीधा क्या कर रहे हो, उसमें कम वोल्टेज दे रहे हो। ठीक है, और 1 का मतलब है कि आप क्या दे रहे हो, उसको वोल्टेज दे रहे हो, यानी वहां पर आउटपुट या इनपुट में वोल्टेज पहुंच रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए पर हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं, और बी पर क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज देते हैं। कट कर, ठीक है, कट जाएगा ना। ए पर क्या करते हैं, ए पर हम लोग इस अभी क्या करते हैं कि दोनों में से किसी पर भी वोल्टेज नहीं देते हैं। तो ए को भी ऑफ रखते हैं, बी को भी ऑफ रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये a प्लस बी एक्सप्रेशन पे काम करता है। तो a प्लस बी आप लोग करोगे तो y का यानी आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑफ ही मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a को ऑन रखते हैं, b को ऑफ करते हैं। तो a को ऑन रख देंगे और b को ऑफ कर देंगे तो फिर भी आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, b को ऑन करते हैं, a को ऑफ कर देते हैं, तो उससे भी हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दोनों को ऑन रखते हैं, दोनों को ऑन रखने पर भी हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल से हमको पता चलता है कि इस तरह ये ऑर गेट वर्क करता है कि जब दोनों पे हम लोग इनपुट वोल्टेज नहीं देते हैं तो हमको आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं मिलता है। दोनों में से किसी एक पर भी अगर हमने वोल्टेज दिया तो आउटपुट पर हमको वोल्टेज मिलेगा, और दोनों को भी ऑन रखते हैं तो क्या होगा, दोनों के कारण भी हमको आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगा। तो ऑर गेट का ट्रुथ टेबल इस तरह हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह बता सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, तो एंड गेट में भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन इनटू होता है, यानी मल्टीप्लाई, पॉइंट डॉट से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, डॉट यानी इनपुट, इन 2 इनपुट के बीच में जो रिलेशन होता है वो डॉट का रिलेशन होता है, इनटू का रिलेशन होता है। ठीक है, अगर इसका सिंबल की बात करें तो कुछ इसका सिंबल कुछ इस तरह हम लोग दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, 2 इनपुट ए और बी होता है और 1 आउटपुट हम लोग y लेते हैं। आपको एक्सप्रेशन बता दिया कि क्या होता है, डॉट होता है। मेरी आपको इतना बात अगर याद रहेगा तो आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे कर लोगे। अब देखो होता क्या है कि a और b और y
आपको ये तो पता चल गया कि इनपुट और आउटपुट है। अब इसका ट्रूथ टेबल अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो देखिए ट्रूथ टेबल को कैसे बताते हैं, ए और बी और हम लोग क्या ले लेते हैं, आउटपुट वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले दोनों इनपुट पर वोल्टेज नहीं देते हैं, तो जब दोनों पे इनपुट वोल्टेज नहीं देंगे तो इसको इनटू करोगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब है कि हम लोग आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। दोनों में से किसी को भी ऑन करते हैं, मान लो इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, या इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑन कर दिए, तो आप लोग इनटू करोगे तो इसको जीरो ही हो जाएगा, यानी इसके कारण ये आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये दोनों ऑन रहना चाहिए, दोनों ऑन रहना चाहिए, तभी हमको आउटपुट पे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह हम लोग एंड गेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ तक हालांकि समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रूथ टेबल डिस्क्राइब होता है, कि डॉट होता है, इनटू होता है, आप लोग इनटू करके देखो कि ये होगा। अब देखो होता है क्या, 1 * 1 1 कर दिया है ना, अब प्लस नंबर 1 + 1 2 नहीं करते हैं। रीजन ये है कि होता क्या है कि ये इसमें सिर्फ दो ही नंबर 0 और 1 का यूज करते हैं, तो 0 ऑफ को दिखाता है और ये ऑन को दिखाता है। तो अगर इनटू भी कर रहे हो तो आप 1 ही आएगा, ये तो जनरली बात है। लेकिन अगर ऐड भी कर रहे हो तो 1 + 1 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो ही नंबर डिजिटल सर्किट है, तो ये सिर्फ दिखाता है ऑन और ऑफ को। तो ये दोनों ऑन रहने से ही क्या होगा, आउटपुट पर एंड गेट में वोल्टेज मिलेगा। अब उसके बाद तीसरा गेट है आपका नॉट गेट। तीसरा गेट आपका क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट एक क्या बोलते हैं, इन्वर्टर की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है कि आप अगर इनपुट वोल्टेज दोगे तो इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप इनपुट वोल्टेज जीरो रखोगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर ये सीधा आप कोई भी वोल्टेज दो तो वहां पे जस्ट अपोजिट उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो हम लोग सिंबल दिखाते हैं उसको कुछ इस तरह दिखाया जाता है, इसमें एक ही आउटपुट और एक ही इनपुट रहता है, ओके, ए एंड वाई। अब जो y का जो वैल्यू होता है वो होता है a⁻ बार। ये बार जो साइन क्या शो करता है कि जस्ट इसका अपोजिट वर्क होगा। अगर यहाँ वोल्टेज दोगे तो यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखें तो a एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, a पर बार। तो एक अगर 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। अगर आप इसको 1 रख दोगे तो आउटपुट वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। तो ये किसका ट्रूथ टेबल है, ये नॉट गेट का ट्रूथ टेबल है। ये तीनों बेसिक गेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जो इन लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ गेट किया जाता है, जब कंबाइन किया जाता है तो ये दो तरह का गेट बनाते हैं। पहला को बोलते हैं नन गेट, दूसरा को बोलते हैं नॉर गेट। अब देखो नन गेट कैसे बनाते हैं। नन गेट देखो यहां नाम से ही समझ में आ रहा होगा, देखो एंड है और एन है, तो ये एंड शो करता है नॉट को और एंड शो करता है एंड गेट को, ओके। तो ये एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। यानी जब आप क्या करोगे, यानी आप एंड गेट को जब कंबाइन करोगे किसके साथ, नॉट गेट के इनपुट के साथ। किसके गेट के साथ, नॉट गेट के इनपुट के साथ जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नन गेट बोलते हैं। और इसको हम लोग इस तरह करके शो करते हैं। अब देखो इसका बूलियन एक्सप्रेशन पे बात आती है कि इसका ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बताएंगे। तो देखो यहाँ एंड गेट का क्या होता है, डॉट होता है, यानी यहाँ पर ए और बी है, तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस सॉरी a इंटू बी मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, a इंटू बी। अब देखो इसके ऐड होने के चक्कर में, इसके इनपुट के आने के चक्कर में क्या होगा, ये a डॉट b का जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस जगह पर, तो y जो मिलेगा हमको, वो y डैश जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, a डॉट b पर बार। यानी कहने का मतलब है जस्ट इस आउटपुट सर्किट को ये क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। इसीलिए इसका जब लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा कि इसका y जो होगा वो क्या होगा, a डॉट b, यानी इनपुट वोल्टेज का जस्ट बार हो जाएगा, समझे। अगर हम इसको ट्रूथ टेबल से डिस्क्राइब करें तो ट्रूथ टेबल इसका कुछ इस तरह बना सकते हैं कि आप a रख लो, b रख लो, ओके। उसके बाद क्या करो, y इक्वल टू a डॉट b हो जाएगा और लास्ट में y डैश इक्वल टू क्या, y इक्वल टू क्या आएगा, a डॉट b पर बार, ठीक है। अगर ये नॉट गेट का हम ट्रूथ टेबल डिस्क्राइब करें, मान लो कि दोनों इनपुट पर हम क्या किए, वोल्टेज नहीं दिए, तो आप जान रहे हो कि ये क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा और ये जीरो का जस्ट क्या कर देगा, अपोजिट हो जाएगा, ओके। अगर हम इसको ऑन रखें, इसको ऑफ रखें, ठीक है, तो ये तो हमको मिल रहा है कि इनपुट पर क्या मिलेगा, एंड गेट का, आउटपुट पर मुझे मिलेगा जीरो ही मिलेगा। और ये नॉट गेट हमको क्या करेगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा और 1 मिलेगा। यानी नॉट गेट रिवर्स करके इसको क्या कर देगा, नॉट गेट रिवर्स करके आउटपुट मिला देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग a को 0 रख ले और b को क्या कर ले,
1 कर दे तो फिर हमको क्या मिलेगा, 0 आउटपुट मिलेगा। फिर नॉट गेट इसको कन्वर्ट करके क्या करेगा, फिर आउटपुट मुझे दे देगा। मतलब नॉट गेट इसी जस्ट अपोजिट टू एंड गेट काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम दोनों को ऑन रखें तो दोनों के ऑन रखने से हमको क्या होगा, इस एंड गेट का आउटपुट पे 1 मिलेगा और नॉट गेट जस्ट इसका अपोजिट कर देता है, तो इसीलिए हमको क्या मिलेगा, आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग दिखा सकते हैं। ये ट्रुथ टेबल को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग जाते हैं नॉर गेट पर। अब देखो नॉर गेट क्या होता है, अब नाम से समझ में आ रहा है कि एन यहाँ जो डिनोट कर रहा है वो नॉट गेट को दिखा रहा है और क्या है, और गेट है। इसका मतलब ये जो गेट बनता है ये बनता है किसको किसको मिला करके, और गेट और नॉट गेट को। अब देखो और गेट का कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं तो इस तरह करके लेते हैं। अब देखो ए और बी इसका इनपुट हो गया और वाई क्या हो गया, आउटपुट हो गया और गेट का। और इसको कंबाइन किससे करते हैं, इनपुट से करते हैं। किसके इनपुट से, नॉट गेट के इनपुट से कर दिए। तो इसे जो कंबाइन करके हमको जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर गेट। ये जस्ट अपोजिट टू क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू और गेट होता है। ठीक है, अब देखो इसका ट्रुथ टेबल अगर हम लोग बनाना चाहें तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो देखो ए बी अगर कर लिए तो यहाँ पे आउटपुट मुझे वाई मिलेगा और लास्ट जो आउटपुट मिलता है वो वाई डैश होता है जो जस्ट अपोजिट टू क्या होता है, वाई पर बार। ओके, तो यहाँ पर वाई मिल गया और यहाँ पर जो वाई डैश होगा वो जस्ट अपोजिट टू क्या होगा, वाई। तो जस्ट अपोजिट को दिखाने के लिए लोग किसका यूज करते हैं, वाई टू द पावर बार का। देखो ए और बी दोनों पे ऑन रखते हैं, ए और बी को दोनों को पहले हम लोग पहले ही ऑफ कर देते हैं। तो ऑफ होने से यहाँ पे तो कोई आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन ये जस्ट इसको क्या कर देगा, अपोज कर देगा, रिवर्स कर देगा और आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिलेगा। फिर इसको ऑन रखे, इसको ऑफ रखे तो हमको यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे इनपुट क्या कर देगा, 0 कर देगा ये। उसके बाद इसको ऑफ रखे, इस बी को ऑन रखे तो यहाँ पर भी मुझे आउटपुट मिलेगा और इस जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। उसके बाद दोनों को ऑन रखे तो दोनों के ऑन रखने से मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर इसको क्या कर देगा, ये जस्ट रिवर्स कर देगा। तो ये ट्रुथ टेबल किसका था, नॉर गेट का। बंद करें, बंद करना कोई करना, काट देंगे तो कौन होगा, वो नीचे वाला। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगी नॉर गेट का ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। इसके बाद और एक गेट है एक्सओआर गेट, इसको एक्सक्लूसिव हम लोग जॉर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सिंबल इसका इस तरह शो किया जाता है और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है तो ये होता है। ठीक है, अगर उसमें ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं ए बी, उसके बाद क्या है ए बार, उसके बाद आपको लेना है बी टू दी पावर बार और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ जो आप लोग पहले इसको ऐड करते हैं तो देखो ए पर पहले 0 ले लो, इसको भी 0 लेते हैं, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट इसका अपोजिट कर देगा, क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, तो ये हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा a टू दी पावर बार है और ये है a 0 लिए तो a टू दी पावर बार मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और b टू दी पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग इसको क्या करें, दोनों को ऑन कर दें, दोनों को ऑन करें तो a पर बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b टू दी पावर बार ये भी 0 हो जाएगा। अब हमको इससे क्या करना है, हमको ये वाला आंसर निकालना है a डॉट b का। तो a डॉट b क्या निकलेगा, b टू दी पावर बार। तो देखो इनटू करके हम लोग करते हैं तो a डॉट b टू दी पावर बार यानी a डॉट b टू दी पावर 0 * 1 0 होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखो a डॉट b टू दी पावर यानी 1 0 1 * 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद फिर क्या है, 0 * 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 1 * 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, a बार डॉट b, a बार डॉट b निकालेंगे तो a टू दी पावर 1 है और b क्या है, 0, तो 1 * 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद इन दोनों को 0 * 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 0 * 1, तो ये क्या, उसके बाद क्या 1 * 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जस्ट 0 0 * 0 * 1 कहाँ कंफ्यूज कर गए, एक बार भी है ना,
0 इंटू 1, उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 0। अब हम लोग इसका बुलियन एक्सप्रेशन अगर निकालें तो अगर y इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट यहाँ से हम लोग देखा a डॉट b टू दी पावर बार प्लस a टू दी पावर बार डॉट b। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका जो एडिशन होता है तो यहाँ 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, XOR गेट का एक्सप्रेशन था। एक बार अगर आप लोग इसको फिर से देखें तो देखो यहाँ पर क्या है a डॉट b, XOR गेट को दिया था a डॉट b टू दी पावर बार और a बार डॉट b। तो पहले आप क्या करो, a का वैल्यू निकालो, उसके बाद a बार निकाल लो, उसके बाद b का वैल्यू दिया रहेगा तो b बार निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का इनटू निकाल लेना है, उसके बाद आपको उसका आउटपुट का आंसर निकाल लेना है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा और XOR गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हम लोग को मिला था कॉम्बिनेशन गेट से नॉन गेट और क्या मिला था, एंड गेट मिला था। तो उससे नॉन गेट और नॉर गेट से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बेसिक गेट भी बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे तो आप लोग देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन गेट से हम लोग बाकी तीनों बेसिक गेट कैसे बनाते हैं। तो देखो नॉन गेट से हम लोग नॉट गेट कैसे बनाते हैं, तो देखो जब नॉन गेट का दोनों इनपुट को हम लोग साथ में जोड़ते हैं, नॉन गेट का दोनों इनपुट को हम लोग साथ में जोड़ दे तो ये किसकी तरह वर्क करता है, नॉट गेट की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, तो देखो दोनों इनपुट को साथ में जोड़ दिए तो अगर ये क्या करेगा, जस्ट इसका टर्मिनल का अपोजिट करने लगेगा। देखो a इंटू बी करेंगे तो ये 0 0 है, दोनों पे कोई वोल्टेज नहीं दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपका आउटपुट 1 मिल रहा है। उसी तरह अगर हम दोनों में से किसी पे वोल्टेज देते मतलब एक ही आउटपुट बना चुके हैं तो दोनों में a या b पे किसी पे भी हम रखे, दोनों पे भी हम रख दिए, कहने का मतलब इसको ऑन रखने का मतलब इस पे भी आप वोल्टेज दे रहे हो, तब दोनों पे वोल्टेज दे रहे हैं तो जस्ट इसका अपोजिट कर देगा तो ये क्या बनाएगा, आउटपुट का कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस तरह करके हम नॉट गेट को ऑपरेट करवा सकते हैं किसके तरह, नॉट गेट की तरह। दूसरा है कि नॉट गेट को हम लोग कैसे एंड गेट बना सकते हैं। तो देखो जो जब नॉट गेट की तरह ऑपरेट करता है उसको एक और नॉट गेट के साथ ऐड कर दे तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसका बनेगा, एंड गेट का बन जाता है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर क्या किया, दोनों इनपुट वोल्टेज देखो यहाँ पर हम इसका ट्रूथ टेबल दिखाए हुए हैं, जब कोई वोल्टेज नहीं रख रहे हैं तो आपको पता है कि एंड गेट के जस्ट अपोजिट ये वर्क करेगा। ये क्या है, मेरा नॉट गेट है, तो ये नॉट गेट दोनों के तरह अपोजिट में वर्क करेगा तो यहाँ वाई डैश हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसके तरफ दोनों तरफ इसको ऑन रखें या इसको ऑफ करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a को ऑन रखें b को ऑफ करें तो हमको आउटपुट मिल रहा है, उसी तरह b को ऑन करें a को ऑफ कर दे तो वे आउटपुट मिल रहा है, और दोनों को ऑन रखें तो हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये वर्क कर लिया। अब ये जब नॉट गेट की तरह ऑपरेट करता है तो यहाँ का वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देता है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जस्ट अपोजिट रिजल्ट हो गया। और ये जो ट्रूथ टेबल बना ये मुझको पता है किसका है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। तो इस तरह नॉट गेट क्या करता है, एंड गेट की तरह चलता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नॉन गेट को एंड गेट की तरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नॉन गेट से हम लोग ऑर गेट बना रहे हैं। तो नॉन गेट से ऑर गेट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जब दो नॉन गेट यानी जो नॉट गेट की तरह ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कर दिए, एक नॉन गेट के साथ कंबाइन कर दिए। क्या किए कि दो नॉन गेट जो नॉट गेट की तरह ऑपरेट कर रहा है उसको क्या किए, दोनों का जो आउटपुट है एक और नॉन गेट के साथ इंक्लूड कर दिए, और जो कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा वो किसका होगा, ऑर गेट का होगा। अब देखो इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि देखो यहाँ पर a को अगर हम ऑन रखते हैं, b को ऑफ करते हैं तो जो a बार मिलता है यानी जस्ट इसका अपोजिट करेगा, तो अपोजिट कर चुका है यहाँ पे देखो एक बार। उसी तरह b बार मिलेगा तो b इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे b बार मिलेगा तो देखो जस्ट इसका अपोजिट कर दिया। उसी तरह बाकी ट्रूथ टेबल दिखा हुआ है कि a को ऑन रखे b को ऑफ किए तो इसका यहाँ पर आपको मिला हुआ a बार देखो 0 हो गया, b बार क्या हुआ 1 हो गया। a को ऑन रख दिए, a को ऑफ कर दिए तो a बार क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। b को ऑन कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, b को ऑफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर क्या किया, दोनों को ऑन कर दिए तो दोनों पे यहाँ पर क्या होगा, हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। अब देखो अब जस्ट यहाँ का अपोजिट पे ये नॉन गेट क्या करेगा, ऑपरेट करेगा और इसका वैल्यू को चेंज कर देगा। तो देखो इसका वैल्यू को चेंज करते ही पे इन दोनों को क्या किया 1 प्लस 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट बनाएगा ये, तो इसीलिए क्या होगा, रिवर्स हो गया। तो इस तरह हम लोग ट्रूथ टेबल को दिखा सकते हैं किसका, ऑर गेट का। और किससे हम लोग दिखा रहे हैं, नॉन गेट से। इस तरह नॉन गेट क्या करता है, ऑर गेट की तरह काम करता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक गेट का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई वास्ट सिलेबस नहीं है कि हम लोग को ज्यादा थ्योरेटिकल समझना है, बस इतना सा ही थ्योरी है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इसके अगर नोट्स चाहिए तो मैं व्हाट्सएप के उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए और इसके नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाए बोर्ड्स के लिए। थैंक यू। इसको काटते हैं।